नमस्कार दोस्तों, मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सबसे कीमती नोट कौन से हैं भारत के। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और शॉर्ट में समझना चाहते हैं सभी लोग जो हैं, जितने भी दर्शक हैं, सारे शॉर्ट में समझना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमें पता लग जाए कि कौन सा नोट महंगा है और कौन सा नोट सस्ता है, कितनी वैल्यू हो चुकी है किस नोट की। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से नोट महंगे होते हैं। भारत के सबसे ज्यादा महंगे नोट जो हैं वो जिस गवर्नर के टाइम पे जिस गवर्नर के टाइम पे सबसे कम नोट बने हैं और जिस गवर्नर ने बहुत कम समय समय तक वो भारत के गवर्नर रहे हैं, वो सारे ही नोट महंगे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो 1949 19 जब हमारा देश आजाद हुआ था 1943 से लेके 1949 तक हमारे जो गवर्नर थे सीडी देशमुख, उनके टाइम पे बनने वाले स्वतंत्र भारत के सबसे पहले नोट जो थे वो सारे कीमती हैं। उसके बाद 1949 से लेके 1957 तक बी रामाराव हमारे गवर्नर रहे। उनके टाइम पे जो बनने वाले नोट थे वो भी आज की डेट में रेयर है और उनके भी काफी ज्यादा वैल्यू होती है। उसके बाद जो गवर्नर आए हमारे 1957 के बाद, वो बड़े कम टाइम तक गवर्नर रहे। उनका नाम था केजी अबेगोंकर। वो तो सिर्फ 1 डेढ़ महीने के लिए हमारे गवर्नर रहे हैं। उनके टाइम पे बनने वाले नोट भी बहुत रेयर हैं। और उसके बाद HBR आयंगर हमारे गवर्नर बने और उनके टाइम पे जो नोट बने थे वो भी रेयर एंड स्केर कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उन्होंने 1957 से लेके 1962 तक गवर्नर रहे। उनके टाइम पे जो बनने वाले नोट थे वो भी सभी नोट आज की डेट में उनके काफी ज्यादा प्राइस होते हैं। उसके बाद जो हमारे गवर्नर रहे वो PC भट्टाचार्य थे, जो 1962 से लेके 1967 तक हमारे गवर्नर रहे। उनके टाइम पे जितने भी नोट बने थे वो सभी नोट जो हैं वो आज की डेट में सभी की कीमत बहुत ज्यादा है। उनके बाद बारी आती है 1967 से लेके 1970 तक। उनके टाइम पे एल के झा एल के झा जो गवर्नर थे वो 3 साल तक गवर्नर रहे, इसीलिए उनके ज्यादातर नोट वैल्यूएबल है। इतने वैल्यूएबल है, मैं आपको बता देता हूँ कि उनके 1 रुपए और 2 रुपए के जो नोट बने थे उनके टाइम पे, उनकी आज की कीमत जो है 2 रुपए के नोटों की कीमत 300 रुपए हो चुकी है। तो अगर वो भी बिल्कुल न्यू नोटों की। अब उसके बाद भारत के बताते हैं जो BN आदरकर जो थे गवर्नर बने 1970 में, उनके नोट आए थे। उनके एक एक नोटों की कीमत भी आज की डेट में 100 रुपए की वैल्यू 20 गुना हो चुकी है। मतलब 100 रुपए के नोट की वैल्यू, एक नोट की वैल्यू 2000 हो चुकी है। उसके बाद पता आपको कि एस जगन्नाथन के सभी नोट जो है वो वैल्यूएबल हैं। जितने भी नोट हैं एस जगन्नाथन के, वो हमारे गवर्नर बने थे 1970 से लेकर 1975 तक। उनके बाद NC सेनगुप्ता हमारे गवर्नर बने, KR पुरी हमारे गवर्नर बने। और उनके बाद
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी नोट हैं, ज़्यादातर नोट जो आज की डेट में हमें मिलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल नोट होते हैं, वो होते हैं एम नरसिम्हा के। एम नरसिम्हा के नोट इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि 2 मई 1977 से उनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। 30 नवंबर 1977 को उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। अब उनके बाद आईजी डॉक्टर आईजी पटेल के भी जितने भी नोट हैं वो सारे ही वैल्यूएबल हैं। अब मैं वैसे बता देता हूँ आपको, 1982 से 1985 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे गवर्नर रहे। उनके टाइम पे जो नोट बने थे उनकी कीमत आज की डेट में 8-10 गुना हो चुकी है। मतलब 5 रुपए का अगर ये नोट होगा एक, तो ये आज की डेट में वैल्यू रखता है 50 रुपए। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे जो नोट बने थे 1985 से पहले के जितने भी नोट हैं सारे सभी वैल्यूएबल है। अब बात करते हैं उसके बाद की। उसके बाद जो नोट बने थे वो भी वैल्यूएबल है, उनके भी कीमत आज की डेट में बढ़ चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सोचते होंगे कि कौन से नोट आज के डेट के जो नोट हैं, आज की डेट के जो नोट हैं इस तरह की न्यू करेंसी जो है उसमें भी वैल्यूएबल नोट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जिसमें यहाँ पे स्टार हो। जो 786 के नोट होते हैं वो सिंपल 786 का नोट, एक नोट जिसमें सिर्फ 786 है, वो 20 रुपए का नोट होगा तो 30, 40 या 50 रुपए में जाएगा सिंगल नोट। अब फैंसी नंबर के जितने भी नोट होते हैं उनके सेट इकट्ठे करो, 10 नोटों के सेट होंगे। आप 6 टाइम 1, 6 9 2, वहां से लेके फिर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख तक 10-10 पीस के अगर कोई सेट बनाता है तो वो सेट भी आज की डेट में महंगे बिकते हैं। स्टार नोट जितने भी स्टार नोट होते हैं वो अपनी जितनी भी वैल्यू होती है, जितनी भी वैल्यू है उनकी एक नोट की, जो स्टार नोट मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी स्टार नोट होते हैं वो अपने जो कीमत है 100 रुपये से तो डबल ही हो जाते हैं उनके। 100 रुपये का अगर स्टार नोट है वो कम से कम भी, अगर विदाउट फैंसी नंबर नोट है तो वो कम से कम भी आपका 200 का जाएगा। अगर यूएनसी कंडीशन में है तो उससे ज़्यादा भी जा सकता है। अगर आपके पास फैंसी नंबर का स्टार नोट है तो वो और महंगा हो जाता है। तो मैं आपको आज की डेट में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के 5 रुपए के कम से कम भी आपको आज की डेट में, कम से कम भी आपको आज की डेट में 500 रुपए के एक पैकेट होगा आपके पास। तो 500 रुपए का पैकेट आया और आज की डेट में कीमत आपको 1000 रुपये मिलेगी सभी नोटों की। क्योंकि आज की डेट में ये नोट नहीं बनते, ये बहुत पहले के थे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि गवर्नर कौन सा, कब कब कौन सा गवर्नर था और कितने टाइम तक रहा है, उस हिसाब से नोटों की वैल्यू पता चलती है। ये सैटेलाइट वाले नोट भी आज की डेट में महंगे हो चुके हैं। ये वाले नोट भी आज के, इनके ये 2 रुपए के नोट 2 रुपए के भाव में खरीद नहीं सकते आप। आज की डेट में ये जितने भी नोट हैं, जितने भी नोट हैं, इनकी वैल्यू इनकी फेस वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर आपको मेरी बात, जो मैं बातें समझा रहा हूँ वो समझ आ रही हैं तो लाइक करना और मेरे वीडियो को शेयर करना उनके साथ जिनके पास पुराने नोट सिक्के पड़े होंगे। जितना सा मैं नॉलेज रखता हूँ, मैंने आज की डेट में आपको इतना समझाने की कोशिश की है कि कौन से नोट महंगे हैं और कौन से नोट बिकते हैं अपने रेटों से। पुराने नोट, सभी नोट अपने नोटों की वैल्यू, फेस वैल्यू से डबल हो चुकी है उनके एक भी नोट की वैल्यू। और यूएन मतलब कि वो होना चाहिए बिल्कुल साफ नोट, फोल्डर नोट, नोटों की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, मैं जितना आपको समझा सकता था मैंने पूरी डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप
लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जिनके पास पुराने नोट, जितने भी नोट हैं, उन सब नोटों की वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है। थैंक यू दोस्तों।